आज से हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गणित एवं रीजनिंग का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा संख्याएं। संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। संख्याओं में अपन सबसे पहला टॉपिक लेते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं एक से प्रारंभ होती है। 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश डैश, यानी कि 1 से लेकर अनंत तक जो भी संख्याएं होती है वो प्राकृत संख्याएं कहलाती है। दूसरे नंबर पर संख्याएं आती है आपके पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश डैश, 0 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती है वो पूर्ण संख्याएं कहलाती है। और थर्ड नंबर पे जो संख्याएं आती है वो होती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं में शून्य, ये है आपका शून्य के दोनों तरफ संख्याएं होती है, जिसमें धनात्मक संख्याएं भी होती है और ऋणात्मक संख्याएं भी होती है। 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, और ऋणात्मक मान भी होता है इसमें -1, -2, -3 डैश डैश डैश। यानी कि पूर्णांक संख्याएं वो संख्याएं होती है जो ऋणात्मक भी होती है और धनात्मक भी होती है। पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक संख्या जितनी बड़ी होगी वो सबसे छोटी संख्या कहलाती है, और धनात्मक संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो उन संख्याओं में से बड़ी संख्या कहलाएगी। ये भी अनंत तक होती है, धनात्मक संख्याएं भी अनंत तक होगी और ऋणात्मक संख्याएं भी अनंत तक होगी। परंतु ये अपन इसका निष्कर्ष निकल छोटी संख्याओं के बारे में कुछ संख्याएं दे दी गई और उन्हें पूछ लिया गया कि जैसे इस संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आपको अगर वो ऋणात्मक संख्याओं में ऋणात्मक मान पे दे रखा होगा तो ऋणात्मक मान माइनस के साथ जो बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी, वही सबसे छोटी संख्या कहलाएगी। तो प्राकृत संख्या जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक। पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती है और पूर्णांक संख्या ऋणात्मक भी होती है और धनात्मक भी होती है। अब अपन प्राकृत संख्याओं के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। प्राकृत संख्याएं प्राकृत संख्याओं में पहली है समप्राकृत संख्याएं। समप्राकृत संख्याएं प्राकृत संख्याएं यानी कि सम संख्याओं में जैसे 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश। वैसे तो सम संख्याओं में आपका शून्य भी आता है, पर इस सम के साथ प्राकृत संख्या लगती है। यहाँ एक विशेष बात ध्यान रखने की, जब प्राकृत संख्या के बारे में बता दिया जाए तो वो प्राकृत संख्याएं आपके 2 से प्रारंभ होगी, फिर 4, 6 और 8। अगर खाली ये आ जाए कि सम संख्या कौन सी है या सम संख्याएं कहाँ से प्रारंभ होती है, तो फिर आप आगे आप शून्य लगा सकते हैं। और सम के आगे प्राकृत लगा हुआ तो फिर आप 2, 4, 6 और 8 इस प्रकार से प्रारंभ करेंगे। अब सम संख्या की परिभाषा क्या होती है? सम संख्या की परिभाषा आपने छोटी क्लासों में पढ़ी है, सभी को याद होगी मेरे हिसाब से, कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया भाजित हो सम संख्याएं कहलाती है। जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाता है वो सम संख्या कहलाती है। अब प्रत्येक सम संख्या के अंदर, अब सम संख्याओं में इसके अंदर जैसे एक पहला टॉपिक बन रहा है, प्रत्येक सम संख्या
से अगली संख्या हो चाहे पिछली संख्या में 2 का अंतर होता है। प्रत्येक 2 सम संख्या में, प्रत्येक 2 सम संख्याओं में, प्रत्येक 2 सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। यानी कि अगर आपको कोई एक सम संख्या दे दी जाए और अगली सम संख्या ज्ञात करनी तो उसमें आप 2 प्लस कर दीजिए। आगे की अगर निकालनी तो प्लस करते जाइए, अगर पीछे की निकालनी है तो उसमें से 2 माइनस करते हुए चले जाइए, तो वो आपके दोनों संख्याओं का इसमें आ जाएगा। दो प्राकृत संख्याओं का दूसरा इसका टॉपिक है, 2 सम प्राकृत संख्याओं का योगफल सदैव सम संख्या होगा। यानी कोई भी अगर आप 2 सम संख्याओं का योग करेंगे तो उनका योग सम संख्या ही आएगा। ऐसा ही इसका थर्ड टॉपिक है, अगर 2 विषम संख्याओं को भी अगर आप जोड़ते हैं, 2 विषम संख्या, 2 विषम संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होगा। यहां पर 2 बार लिखा गया सम, यानी कि सम संख्याएं उसे कहते हैं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। प्रत्येक 2 संख्याओं के बीच में 2 का अंतर होता है। 2 सम प्राकृत संख्याओं का अगर आप योगफल ज्ञात करेंगे तो उसका योगफल हमेशा सम संख्या ही होगा। और इसी प्रकार से ये इसी के साथ लिख दिया, 2 विषम संख्याएं भी अगर आप कोई सी भी विषम संख्या अगर आप उसका योग करेंगे 2 का, तो उसका योगफल भी सदैव सम संख्या ही होगा। जैसे मान लो मैं उदाहरण के लिए लिख देता हूँ आपके, जैसे विषम संख्या ले लिया आपने, जैसे मान लो 3 विषम संख्या होती है, जैसे 3 प्लस अगले एक विषम संख्या जैसे मैंने 5 ले ली, तो 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 आपकी सम संख्या होती है। बड़ी संख्याओं में ले लीजिए, जैसे आपने यहाँ 15 ले लिया प्लस ये 17 ले लिया, दोनों ही विषम संख्याएं हैं, इनको प्लस करके देख लीजिए, 7 और 5 12, 12 का 2, हासिल का 1, 2 और 1 3, ये 32 इकाई का अंक आपके सम है, इसका मतलब ये सम संख्या है। यानी कि 2 विषम संख्याओं का योग भी सदैव सम संख्या होगा और 2 सम संख्याओं का योग भी सदैव सम संख्या होगा। अब अपन जो है प्राकृत संख्या और सम संख्या के बारे में आपको सामान्य जानकारी हो गई। इसके बाद सम संख्या के बाद अपन लेते हैं विषम संख्याएं, वो भी प्राकृत संख्याओं में ही लेते हैं। दूसरा इसका टॉपिक होता है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, अब विषम संख्या की परिभाषा, वह प्राकृत संख्याएं, वह प्राकृत संख्याएं जिसमें या वह प्राकृत संख्याएं जो 2 से भाज्य नहीं होती
हैं विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या कहलाती है। यानी सीधी सी बात है कि जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्याएं जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डैश 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 डैश, आगे और भी हो सकती है। ये सारी विषम संख्याएं एक प्राकृत संख्या है, इसलिए 1 से, और वैसे ही विषम संख्याएं 1 से ही प्रारंभ होती है। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, मतलब जिसमें 2 का भाग, जिसमें भी 2 का भाग नहीं जाता वो आपकी विषम संख्या होती है। इसमें विषम संख्याओं में भी आपके 2 का अंतर, 2 विषम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। 2 विषम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। यानी कि एक विषम संख्या से अगली विषम संख्या निकालनी है तो आप उसमें 2 प्लस कर दीजिए, और कोई विषम संख्या दे रखी है और उसकी पिछले वाली विषम संख्या निकालनी है तो उसमें से 2 माइनस कर दीजिए। यानी दोनों विषम संख्याओं का अंतर आपके हमेशा 2 होता है। एक विषम संख्या व एक सम संख्या का योग सदैव विषम संख्या ही होगा। तीन बात आई है यहाँ पर, सम संख्या और विषम संख्याओं। 2 सम संख्याओं का योगफल सदैव सम संख्या, 2 विषम संख्याओं का योगफल भी हमेशा सम संख्या। परंतु जब एक विषम संख्या हो और एक सम संख्या हो और उसका योग करोगे तो आपका उसका जो आंसर आएगा वो विषम संख्या ही होगा। तो सम संख्या में जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है वो सम संख्या, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वो विषम संख्या। और इनके बारे में जो महत्वपूर्ण बात थी वो आज आपको अध्ययन करवाया। आगे इसका प्राकृत संख्याओं का अगला वाला बिंदु है वो है भाज्य संख्याएं। यानी जो सम संख्या होती है वही भाज्य संख्या कहलाती है। एक तो होती है आपके भाज्य संख्याएं, तीसरा बिंदु भाज्य संख्याएं, और चौथा बिंदु होता है आपका अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं, इनको रूढ़ संख्या के नाम से भी जाना जाता है। अब भाज्य संख्या का मैं अलग से ज्यादा विस्तार से नहीं बता रहा हूं आपको, क्योंकि भाज्य संख्या यानी जिसमें 2 का भाग चला जाता है वो सारी संख्याएं आपके भाज्य संख्याएं कहलाती है। यानी 2 का या 1 का किसी संख्या से वो पूर्णतः भाजित हो जाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। अब अगला जो है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्याएं जो एक, यानी पहली प्राकृत संख्या है, एक या एक व स्वयं से भाज्य होती है, परंतु
अन्य किसी भी संख्या से भाज्य नहीं होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या यानी कि वह संख्या है जिसमें या तो एक का भाग जाएगा या फिर उसका स्वयं का ही भाग जाएगा, अन्य और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, वो आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं लिखता हूं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डैश डैश डैश। यानी ये संख्याएं ऐसी है जिसमें स्वयं का भाग जाता है या फिर एक का भाग जाता है, बाकी अन्य किसी संख्याओं का भाग नहीं जाता। अब आपके मन में एक कंफ्यूज चल रहा होगा, ये दो सम संख्या के अंतर्गत आता है, और सम संख्या का मतलब जो 2 से भाज्य होती है। तो अपन ये इसके बारे में अधिकतर कभी कभी कंफ्यूजिंग प्रश्न पूछ लिया जाता है, और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर और पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है या कौन सी भाज्य संख्या है, ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो उसमें अपन ये 2 के बारे में कंफ्यूज होता है। 2 सम संख्या होती है परंतु भाज्य संख्या नहीं होती है, ये अभाज्य संख्या होती है, इसलिए इस 2 का ध्यान रखें। 2 अभाज्य संख्याओं के अंदर मानी जाती है। सम संख्या होते हुए भी ये संख्या अभाज्य होती है, क्योंकि 2 में 1 और 2 के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता, इसलिए इसको अभाज्य संख्या माना गया है। बाकी 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 ये सभी संख्याएं अभाज्य, और आगे भी अभाज्य संख्याएं 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है 25। अगर आप गिन के देख लें तो 1 से लेकर चालू करोगे आप तो लास्ट तक की जो संख्या होगी आपकी, तो पर एक ऐसी संख्या है, एक में भी 1 का भाग जाता है, स्वयं का भाग भी जाता है, परंतु एक अभाज्य संख्या नहीं होती। ये एक बिंदु और है। एक अभाज्य संख्या नहीं होती। तो ये हुआ अपने अभाज्य संख्याओं के बारे में। आज का टॉपिक यहीं तक। आगे का अगले एपिसोड में अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।